रवि एक छोटे से शहर का 14 साल का लड़का था, जिसका बचपन कूड़े के ढेर के बीच बीता। उसका पिता रघु और माँ लक्ष्मी दोनों ही कूड़ा बीनने का काम करते थे। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक झुग्गी बस्ती में उनका घर था। टीन की छत, टूटी हुई दीवारें और बरसात में टपकता पानी। रवि को किताबों से प्यार था, लेकिन उसके पास स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। जब उसके दोस्त प्लास्टिक और लोहे के टुकड़े बीनते थे, तब रवि किसी स्कूल के पास पड़ा कोई पुराना किताबों का पन्ना ढूंढता था। एक दिन जब रवि अपने पिता के साथ कूड़ा बीन रहा था, उसे एक टूटी फूटी किताब मिली, भारत के वैज्ञानिक। उसमें डॉ APJ अब्दुल कलाम की कहानी थी। रवि की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार जाना कि एक गरीब मछुआरे का बेटा भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। उसी रात रवि ने अपने आप से वादा किया, मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा, एक दिन लोग मुझे भी पहचानेंगे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। रवि ने अपने पापा से कहा कि वह स्कूल जाना चाहता है, पर रघु ने कहा, हमारे नसीब में पढ़ाई नहीं लिखी बेटा, जितना जल्दी समझ लेगा उतना अच्छा है। रवि टूट गया, लेकिन मां ने चुपचाप अपना चांदी का कड़ा निकालकर कहा, जा बेटा, फीस भर, ये तेरे पापा को मत बताना। रवि पास के एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। वहां उसे एक गणित शिक्षक मिले, मिस्टर वर्मा। वर्मा जी ने रवि की लगन और प्रतिभा देखी। वे रोज स्कूल के बाद उसे अलग से पढ़ाते, उसे विज्ञान की किताबें देते और कभी कभी अपने घर से खाना भी। वर्मा जी ने रवि से कहा, तू रुक मत, जिंदगी हर किसी को मौका देती है, पर पकड़ता वही है जो सपने देखने से नहीं डरता। स्कूल में रवि को कई ताने सुनने पड़े। कुछ बच्चे उसे कबाड़ी कहते थे, पर रवि ने उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसके दोस्त बने सलीम और पूजा, जो खुद भी संघर्ष से निकले थे। तीनों साथ मिलकर पढ़ते, एक दूसरे की मदद करते। एक दिन स्कूल में विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता हुई। रवि ने कबाड़ से सोलर लैंप बना डाला। सबने उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन जब उसने उसका काम करके दिखाया तो पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। अब रवि का सपना था इंजीनियर बनना। उसने तय किया कि वह IIT की परीक्षा देगा, लेकिन अब चुनौती थी, ट्यूशन कैसे ले, किताबें कहां से लाए। रवि ने रात में दूध की डेयरी में काम करना शुरू किया। सुबह अखबार बांटने लगा। दिन में स्कूल, रात में पढ़ाई। नींद उसकी जिंदगी से लगभग गायब हो चुकी थी। IIT की परीक्षा करीब थी। तभी उसके पिता बीमार पड़ गए और मां का काम भी छूट गया। घर चलाने की जिम्मेदारी रवि पर आ गई। उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उसी समय वर्मा जी ने उसका हौसला बढ़ाया और कुछ पुराने छात्रों से फंड जमा करवाकर रवि की मदद की। रवि ने फिर से किताबें उठाई। जब IIT का रिजल्ट आया तो रवि को यकीन नहीं हुआ, वह पास हो गया था। AIR 312। पूरी बस्ती में जश्न सा माहौल था। उसके पिता की आंखों से आंसू झड़ते जा रहे थे। उन्होंने कहा, तूने तो हम जैसे लोगों का नाम ऊंचा कर दिया बेटा। IIT में दाखिला मिलना रवि की मंजिल नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। वहां भी वह संघर्ष करता रहा, कभी अंग्रेजी बोलने की झिझक, कभी शहर के बच्चों के बीच हीन भावना। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने किताबों को दोस्त बनाया, कोडिंग सीखी और एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पर काम शुरू किया। 4 साल बाद रवि ने सनलाइट नाम की एक कंपनी शुरू की, जो कबाड़ से सोलर लैंप बनाकर गांवों में सस्ती रोशनी पहुंचाती थी। उसकी कंपनी को प्रधानमंत्री योजना के तहत अवार्ड मिला और टेड टॉक में उसे बुलाया गया। उस दिन रवि ने कहा, मैं कूड़ा बीनने वाले का बेटा हूं, पर आज मैं सपनों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बस एक पड़ाव है। रवि ने अपनी बस्ती में एक फ्री स्कूल खोला, कल्पना क्लासेस, जहां वह और उसके जैसे कई युवा अब उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो सपने देखने से डरते हैं। हर सुबह रवि स्कूल की दीवार पर एक वाक्य लिखता है, हार मानना मना है, मूल्य मोरल, कभी हार मत मानो। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर जज्बा सच्चा हो तो उड़ान बड़ी हो सकती है।